पहले के ग्रेनेड्स एक ही तरीके से काम करते थे, चाहे सिचुएशन कोई भी हो। अब एक सोल्जर डिसाइड करता है कि उसका ग्रेनेड कैसे काम करेगा। काफी टाइम तक इंडियन सोल्जर्स एक पुराने डिजाइन पर डिपेंड कर रहे थे, जो वर्ल्ड वॉर 2 का विंटेज डिजाइन था। ये ग्रेनेड अपने टाइम के लिए रिलायबल था, सिंपल था, काम करता था। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू हुई जब बैटलफील्ड बदल गया, लेकिन ग्रेनेड वही का वही रहा। पहले वॉर ज्यादातर ओपन एरियाज में होते थे, एनिमी क्लियर होता था, डिस्टेंस होता था और ग्रेनेड का काम सिंपल था, बस थ्रो करो और मैक्सिमम डैमेज क्रिएट करो। लेकिन आज के सोल्जर्स कभी बिल्डिंग के अंदर, कभी गली में, कभी ऐसे एरियाज में जहां पर दुश्मनों के साथ साथ सिविलियंस भी हो सकता है। अब ऐसी सारी डायनामिक सिचुएशंस की वजह से ग्रेनेड्स का काम चेंज हो जाता है। अब सिर्फ ग्रेनेड्स फेंक कर डैमेज नहीं करना, बल्कि कंट्रोल्ड डैमेज करना है। पुराने ग्रेनेड्स में एक ही तरीका होता था, आप ग्रेनेड को थ्रो करते थे और वो अपने फिक्स्ड पैटर्न में एक्सप्लोड करता था। उसमें सोल्जर के पास चॉइस नहीं होती थी कि सिचुएशन के हिसाब से वो ग्रेनेड का बिहेवियर चेंज कर सके। यही सबसे बड़ी लिमिटेशन थी। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इंडिया ने मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड को इंट्रोड्यूस किया। ये एक ही ग्रेनेड है जिसको अलग अलग तरीके से काम में लाया जा सकता है। सोल्जर अब सिचुएशन के हिसाब से ये डिसाइड कर सकता है कि ग्रेनेड का कौन सा मोड उसे यूज करना है। अगर वो एक क्लोज स्पेस में है जहां पर एक कंट्रोल ब्लास्ट चाहिए, तो वो ऑफेंसिव मोड यूज करेगा, जिसमें ग्रेनेड ब्लास्ट होने पर फ्रेगमेंटेशन कम होती है। और अगर ओपन एरिया है जहां पर दुश्मन फैले हुए हैं और आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डैमेज पहुंचाना है, तो वो डिफेंसिव मोड यूज करेंगे, जिसमें फ्रेगमेंटेशन सबसे ज्यादा होती है। इस ग्रेनेड को डीआरडीओ ने डेवलप किया और प्रोडक्शन इकोनॉमिक एक्सप्लोजिव्स लिमिटेड ने डीआरडीओ से टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने के बाद हैंडल किया। मतलब अब जो इंडियन सोल्जर्स ग्रेनेड्स यूज करते हैं, वो सिर्फ एक फिक्स टूल नहीं है, वो सोल्जर्स को लगने वाले जरूरतों के हिसाब से अडेप्ट हो सकता है।